Hello. Hello, good morning students. Today I am going to continue our chapter number 7 dictionary. ठीक है, चैप्टर नंबर 7 डिक्शनरी को कंटिन्यू करते हैं. टुडे वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी. ठीक है, आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी को डिस्कस करेंगे. First characteristics is unordered set. Unordered set. As you know, dictionary is a mutable data type. ठीक है, डिक्शनरी क्या है? एक म्यूटेबल डेटा टाइप. म्यूटेबल मीन्स वी कैन मॉडिफाई, वी कैन चेंज. ठीक है, हम इसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? म्यूटेबल डेटा टाइप. लिस्ट भी क्या है? एक म्यूटेबल डेटा टाइप है. बट जो टपल है क्या है? टपल इम्यूटेबल है, मीन्स वी कैन नॉट मॉडिफाई. ठीक है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई डिक्शनरी? विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस. कर्ली ब्रेसेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी डिक्शनरी है. ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस से आइडेंटिफाई होगा डिक्शनरी. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से आइडेंटिफाई होगा लिस्ट, और टपल किससे आइडेंटिफाई होगा? राउंडेड ब्रैकेट से. ठीक है, first characteristics is unordered set. Unordered set means its value can contain reference to any type of object. You cannot tell the order of position. Means इसमें जो values होती हैं वो किसी भी पोजीशन पे आप पुट कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं डिक्शनरी का. सपोज एक EMP नाम की मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ एम्प्लॉय के लिए. ठीक है, इन दिस डिक्शनरी आई एम गोइंग टू सेव एम्प्लॉय नेम एज अ की एंड हिज सैलरी. ठीक है, सपोज मनोज एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 10,000. फिर राहुल एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है 12,000, कॉमा फिर विजय एक एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी है 8,000. ठीक है, 8,000. तो ये एक एग्जांपल है जिसमें EMP क्या है? डिक्शनरी नेम. ठीक है, डिक्शनरी का नेम है. और इसमें आपको पता है कि डिक्शनरी में की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन के या पेयर के बेसिस पे हम उस वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं. तो यहाँ पर मनोज क्या है? की है. ठीक है, राहुल भी क्या है? की है. और 10,000 क्या है? वैल्यू है करस्पॉन्डिंग दिस की. ठीक है, अब 10,000 किसकी सैलरी है? मनोज की. और 8,000 किसकी सैलरी? विजय की. और 12,000 किसकी सैलरी? राहुल की. ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटीजर वैल्यूज होती है, ठीक है, इंटीजर वैल्यूज के लिए हमको सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, बट जो कैरेक्टर होंगी या फिर स्ट्रिंग होगी उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंगल कोट यूज करेंगे. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था डिक्शनरी का. तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अनऑर्डर सेट. अनऑर्डर सेट का मीन्स होता है अ डिक्शनरी इज अनऑर्डर सेट ऑफ की वैल्यू. ठीक है, इसमें क्या होती है? की वैल्यू के कॉम्बिनेशन में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं और इसका कोई ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता. ठीक है, जैसे लिस्ट में क्या होता था? इंडेक्सिंग होती थी 0 1 2 3, पर इसमें कोई ऑर्डर नहीं है. इसमें हम कहीं पर भी कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. अगर मैं मनोज 10,000 को यहाँ स्टोर करना चाहूँ तो यहाँ भी स्टोर कर सकता हूँ, और कहीं से भी मैं वैल्यू एक्सेस करता हूँ. अगर मुझे जैसे राहुल की सैलरी जानी है तो मैं की के बेसिस पर उसकी सैलरी को एक्सेस कर सकता हूँ. ठीक है, देखेंगे कैसे एक्सेस करेंगे आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ देर बाद देखेंगे. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स is not a sequence. Not a sequence. I already explained dictionary is a
अनऑर्डर सेट मीन्स इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, हम की के बेसिस पर कोई भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वही बता रहा है कि नॉट अ सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, जैसे स्ट्रिंग होती है, लिस्ट होती है, टपल होती है, वो क्या करती है, एक सीक्वेंस को फॉलो करती है, ठीक है। स्ट्रिंग हो गई, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है लिस्ट में क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है, 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है। टपल भी एक सीक्वेंस फॉलो करता है और स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस फॉलो करता है। बट जो डिक्शनरी होती है वो कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करती, ठीक है। इसमें आप कहीं पर भी कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट की, ठीक है। The sequences are indexed by a range of ordinal numbers, hence they are offered, but a dictionary is an unordered collection, ठीक है। वही बता रहा है कि ये कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करती और एक अनऑर्डर सेट होता है, ठीक। थर्ड पॉइंट इज इंडेक्स बाय की नॉट नंबर्स। इंडेक्स्ड बाय की नॉट नंबर मीन्स इसमें जो इंडेक्सिंग होगी वो किसके बेसिस पे होगी, की के बेसिस पे होगी, ठीक है। लिस्ट में क्या होता था, जो भी हम वैल्यू रहती थी उसकी क्या इंडेक्सिंग होती थी, 0 1 2 3 ऐसा। इसमें क्या होती है, जो भी इंडेक्सिंग होगी वो की के बेसिस पे होगी, ठीक है। अब जो क्या चीज, हाँ नहीं, इंडेक्स जो होगा वो की होगा, ठीक है। जैसे लिस्ट में क्या होता था, 0 1 2 3 होता था इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर और वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते थे, इंडेक्स के बेसिस पे एक्सेस करते थे। यहाँ पर आपको वैल्यू एक्सेस करना है तो की के बेसिस पे करोगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप प्रिंट करना चाहते हो राहुल की सैलरी, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डिक्शनरी का नेम, डिक्शनरी नेम लिखोगे, ठीक है, EMP है। फिर उसके बाद आपको राहुल की सैलरी प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट के अंदर की लिखना पड़ेगा, राहुल ऐसा। ये लिखकर जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा, 12,000, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इंडेक्स क्या हो गया, ये की हो गई, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप वैल्यू एक्सेस करते हो। वही लिखा हुआ है थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडेक्स्ड बाय कीज नॉट नंबर्स। इसमें नंबर नहीं होते, की होता है, ठीक है। अब ये जो की होती है, ठीक है, की जो होती है वो होती है नॉन म्यूटेबल। नॉन म्यूटेबल मीन्स वी कैन नॉट मॉडिफाई, वी कैन नॉट चेंज। एक बार आपने दे दिया ये की, तो ये हमेशा की मनोज ही रहेगा, ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड बाय कीज अकॉर्डिंग टू पाइथन, अ की कैन बी एनी नॉन म्यूटेबल टाइप्स। ये जो की होती है एनी नॉन म्यूटेबल टाइप्स मीन्स जो भी चीजें कांस्टेंट होती हैं वो हो सकती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, वी कैन नॉट चेंज, ठीक है। तो कौन कौन सी कांस्टेंट होती है, स्ट्रिंग होता है और नंबर होता है, ये दोनों क्या होते हैं, नॉट म्यूटेबल होते हैं। पेज नंबर 227 में दिया हुआ है, ठीक है, थर्ड पॉइंट में, स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स आर नॉट म्यूटेबल। स्ट्रिंग मीन्स जैसे आप किसी का भी नाम हो सकता है, मनोज हो गया, ठीक है, एक नेम है, राहुल एक नेम है, कोई नंबर ले लो 5 105, ठीक है, 3373, ये क्या नंबर, ये फिक्स है, ठीक है। तो ये क्या की बन सकते हैं, ठीक है। और वैल्यू तो आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक। और की ऑलवेज कम इन सिंगल कोट, की को आपको सिंगल कोट में ही लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्लियर है। आपकी बुक में एग्जांपल दिया पेज नंबर 227 में कि जो वैल्यूज होती हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। और किसका, हाँ, नंबर के थ्रू, ठीक है। चलो नंबर के थ्रू कैसे बनाएंगे उसका एग्जांपल, ठीक है। चलो यहाँ पे ले लेते हैं, एक नया बना रहा हूँ एम्प्लॉय 1, ठीक है, ठीक, एम्प्लॉय 1 बना रहा हूँ। एक वो है डिक्शनरी का नाम, और सपोज 101 जो कोड है, ठीक है, वो किस एम्प्लॉय का है, मनोज का है। हर एक एम्प्लॉय का एक कोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट 102 कोड है, 102 जो कोड है वो किसका है, राहुल का, ठीक है, कॉमा 103 जो कोड है वो है विजय का। और ये हमेशा जो भी स्ट्रिंग होती है वो सिंगल कोट में होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, ठीक है।
इसमें आपने क्या किया, नंबर का यूज़ किया है एज ए की, तो 101, 102, 103 ये क्या है, की है पर नंबर के फॉर्म में है। तो आप हाँ, वो की हमेशा सिंगल कोट में होगी। अब जो वैल्यू होती है, वैल्यू यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग टाइप की है, तो ये हमेशा सिंगल कोट में होगी। यहाँ पर क्या नंबर था तो मैंने विदाउट सिंगल कोट में लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं, वैल्यू को डबल कोट्स में नहीं, सिंगल कोट में दे सकते हो या डबल कोट्स, एक ही मतलब है, सिंगल डबल कोट्स दोनों, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, ठीक है। बस अगर नंबर है तो फिर उसको आप सिंगल कोट या डबल कोट में नहीं लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, की मस्ट बी यूनिक, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है, की मस्ट बी यूनिक, इसका मतलब है किसी भी डिक्शनरी में ये जो की होगी वो यूनिक होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि एक कॉमा करके फिर से मैं लिख दूं विजय, जिसकी सैलरी मैं कुछ भी कर दूं, विजय की सैलरी कर दूं सपोज 4000, ठीक है, तो वो क्या होगा, एरर शो होगा, ठीक है। आप कॉमा करके अगर एक और एलिमेंट इसमें एंटर करना चाहते हो, इनपुट करना चाहते हो, आप लिखना चाहते हो, फिर से लिख दोगे विजय कोलन 4000, तो क्या एरर शो होगा, क्योंकि की जो होती है वो यूनिक होती है, ठीक है। यूनिक होगा तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, है ना। डुप्लीकेट होगा तो फिर डुप्लीकेट डेटा आएगा, है ना, तो एरर शो होगा। उस केस में क्या होगा, एरर शो होगा अगर डुप्लीकेट होगा तो, ठीक है। तो हमेशा यूनिक होती है, ठीक। की आर यूज टू आइडेंटिफाई वैल्यूज इन अ डिक्शनरी, उसका यूज क्या होता है, वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए डिक्शनरी में, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। आपको पता ही है डिक्शनरी जो डेटा टाइप है वो क्या है, म्यूटेबल टाइप है। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल मीन्स वी कैन मॉडिफाई वैल्यूज, इनकी हम वैल्यूज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप इसकी वैल्यू मनोज है, मनोज की सैलरी क्या है 10,000, आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे यहीं पर एग्जांपल बताता हूँ, राहुल की सैलरी कितनी है 12,000, ठीक है। आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो क्या करोगे, इक्वल करके यहाँ पे लिख दो आप 15,000, ठीक। तो अब उसकी वैल्यू मॉडिफाई हो गई, राहुल की वैल्यू क्या हो गई, अब 15,000 हो चुकी है, ठीक है। आप जब प्रिंट करोगे, ये लिखने के बाद क्या लिखोगे आप, जैसे आपको प्रिंट करना है, बताता हूँ कैसे प्रिंट करोगे। आपको अगर पूरा फुल डिक्शनरी प्रिंट करना है तो सिर्फ EMP लिख दो, डिक्शनरी का नेम लिख दो और एंटर प्रेस करोगे ना, ये देखो आपने ये असाइन कर दिया 15,000, आप EMP जब डिक्शनरी का नेम लिख दो और एंटर प्रेस करोगे तो ये कंप्लीट आपका ये आउटपुट प्रिंट होगा, ये डबल कोट्स के अंदर पूरा लास्ट का, ठीक है। डबल कोट्स प्रिंट नहीं होगा और सैलरी, ये जो सैलरी है वो मॉडिफाई हो जाएगी, ये सैलरी क्या हो जाएगी 15,000, ये आपका आउटपुट ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप डिक्शनरीज आर म्यूटेबल मीन्स यू कैन मॉडिफाई वैल्यूज, ठीक है। सिंटेक्स भी दिया हुआ है आपकी बुक में, की के बेसिस पे ही मॉडिफाई आप कर सकते हो, ठीक है। की यूनिक होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6 पॉइंट है, इंटरनली स्टोर्ड एज मैपिंग, ठीक है। इसमें 6 पॉइंट, इंटरनली स्टोर्ड एज मैपिंग, मीन्स इसमें जो भी वैल्यूज स्टोर होती हैं वो की के पेयर में, की और वैल्यू के पेयर में मैप होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखो की और वैल्यू के बेस पर ये मैप हो रहा है, तो ये इंटरनली कैसे स्टोर होता है, एज अ मैपिंग, ठीक है। जो भी वैल्यूज है वो की के बेसिस पे मैप होती हैं, ठीक है। तो ये टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थे डिक्शनरी के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विथ डिक्शनरी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वर्किंग विथ डिक्शनरी, डिक्शनरी के साथ हम कैसे वर्क करेंगे देखते हैं। मल्टीपल वेज ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी को हम मल्टीपल वेज में हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो मेथड है इनिशियलाइजिंग अ डिक्शनरी, ठीक है। फर्स्ट जो है इनिशियलाइजिंग
और डिक्शनरी। हाउ वी कैन इनिशियलाइज अ डिक्शनरी, ठीक है। इन दिस मेथड ऑल द की वैल्यू पेयर ऑफ अ डिक्शनरी आर रिटन कलेक्टिवली सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। जैसे जो मैंने आपको मेथड बताया उसी मेथड से आपको डिक्शनरी को इनिशियलाइज करना है। मींस आपको पहले क्या लिखना है, डिक्शनरी का नेम लिखना है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको क्या देना है, की देना है और वैल्यूज देनी है, ठीक है। जो भी जितनी आप वैल्यूज देना चाहते हो उसको कॉमा से आप सेपरेट करके आप दे सकते हो, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है, सेम यही मेथड है इनिशियलाइज करने का, ठीक है। ऑल द डिक्शनरीज क्रिएटेड सो फॉर हैव बीन क्रिएटेड थ्रू दिस मेथड, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्रिएट करना है डिक्शनरी, ठीक है। सेकंड मेथड इज एडिंग की वैल्यू पेयर टू एन एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। अब अभी तक जो हम लोग डिक्शनरी बना रहे थे, डायरेक्ट डिक्शनरी का नेम लिख रहे थे, उसमें वैल्यूज असाइन कर दे रहे थे की के बेसिस पे। अब हम एम्प्टी डिक्शनरी बनाना सीखेंगे और उसमें वैल्यूज को इनिशियलाइज करना सीखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हाउ वी कैन क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी। जिस एम्प्टी डिक्शनरी मीन्स नो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। तो दो मेथड है इसमें। फर्स्ट है क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी। By using two methods we can create empty dictionary. First is write dictionary name. Suppose I am going to write डिक्शनरी नेम इज एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय डिक्शनरी नेम है। उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वल सिंबल लगाना है एंड ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो ये क्या कौन सी डिक्शनरी बनेगी, एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। बाद में आप इसमें असाइन कर सकते हो, जैसा वो लिखा हुआ है आप क्या लिखोगे, डिक्शनरी का नाम लिखोगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज दे दो, ठीक। तो वो एक नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा। इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। इनिशियलाइज मीन्स वैल्यू असाइन करना, ठीक है। तो आप इसी के नीचे आप लिख सकते, कुछ नहीं, आप ये लिखा, आपने डिक्शनरी नेम लिखा, फिर उसके बाद इक्वल लगा के पूरा कर्ली ब्रेसेस में लिख दो जैसा लिखा हुआ है, ठीक। मतलब इसके बाद सेम आप वो कोड लिख सकते हो, ये बना, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय लिखा हुआ है, वहाँ EMP लिखा हुआ है, ठीक है। अब सेकंड मेथड है, एक फंक्शन है DICT, डिक्ट फंक्शन है, ठीक है। सेकंड मेथड जो है एक फंक्शन है डिक्ट फंक्शन। तो आपको क्या लिखना है, डिक्शनरी का नाम लिखना है इक्वल DICT, ठीक है। बाय यूजिंग डिक्ट फंक्शन यू कैन क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। तो डिक्ट फंक्शन के थ्रू भी आप एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। जब आप प्रिंट करोगे तो ब्लैंक प्रिंट होगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। डिक्ट फंक्शन के थ्रू, अब इसको डिक्ट फंक्शन को डिक्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। डिक्ट कंस्ट्रक्टर, DICT कंस्ट्रक्टर। बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर वी कैन कंस्ट्रक्ट अ डिक्शनरी, ठीक है। इस फंक्शन के थ्रू या फिर इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम एक डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये दोनों से हम एम्प्टी डिक्शनरी ही बना रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड जो है डिक्ट फंक्शन के थ्रू हम कैसे डिक्शनरी को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो पढ़ेंगे हम डिक्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट जो है, इस फर्स्ट पेज नंबर 230 में देखोगे, फर्स्ट पॉइंट, पेज नंबर 230 में फर्स्ट पॉइंट है स्पेसिफाई की वैल्यू पेयर एज कीवर्ड आर्गुमेंट टू डिक्ट फंक्शन, ठीक है। अब डिक्ट फंक्शन के थ्रू हम कैसे डिक्शनरी को इनिशियलाइज करते हैं तो देखेंगे। फर्स्ट आपको क्या लिखना है, डिक्शनरी का नेम लिखना है, एम्प्लॉय भी जैसे मैंने लिखा है, इक्वल के बाद आपको डिक्ट फंक्शन लिखना है या डिक्ट कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। अब पैरेंथेसिस ओपन करना है, फर्स्ट राउंडेड ब्रैकेट ओपन करना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है नेम क्या है, की है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हो, कर्ली ब्रेसेस का यूज करके जब डिक्शनरी बनाते हो तो आप की को किस में लिखते हो, सिंगल कोट में। बट जब आप डिक्ट कंस्ट्रक्टर या डिक्ट फंक्शन का यूज करोगे तो की को सिंगल कोट में लिखने की जरूरत नहीं है। वैल्यूज डिफर होंगी डेटा टाइप के ऊपर, ठीक है। अगर सपोज मैं लिख रहा हूँ जॉन क्या एक नेम है तो किस में आएगा, सिंगल कोट, ठीक है। डबल कोट का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट
सैलरी इक्वल, स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सैलरी, सपोज लिख रहा हूँ मैं 10,000, ठीक। अब एज नहीं, एज भी सिंगल कोट में नहीं होगा क्योंकि डिक्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। न्यूमेरिक वैल्यू है, मैं सपोज 25 लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो इस टाइप से आप डिक्ट फंक्शन का यूज करके क्रिएट कर सकते हो। हाँ, जब आप इसको प्रिंट करोगे, जब आप प्रिंट करोगे एम्प्लॉई, तो आपको वो आउटपुट शो होगा, ठीक है। बस EMP की जगह एम्प्लॉई लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप डिक्ट फंक्शन के थ्रू ऐसा क्रिएट कर सकते हो, उसमें आपको की को सिंगल कोट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिक्ट फंक्शन का ये रूल है, ठीक। चलिए, सेकंड मेथड है स्पेसिफाई कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर, ठीक है। आप कॉमा के साथ भी सेपरेट करके लिख सकते हो, ठीक है। जैसा कि अभी आपने क्या किया, इस मेथड में क्या लिखा है, जो की को लिखा हुआ विदाउट सिंगल कोट है, ठीक है। अब सेकंड मेथड जो देखते हैं, इसको मैं रेज कर दे रहा हूं। सेकंड मेथड में कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं डिक्ट फंक्शन का यूज करके, आपको लिखना है डिक्शनरी का नेम, सपोज मैं एम्प्लॉई ले रहा हूँ, डिक्शनरी नेम इक्वल डिक्ट फंक्शन लिखोगे DICT, राउंडेड ब्रैकेट ओपन करोगे, इसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करोगे, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल डिक्शनरी क्रिएट करते हैं ना, सेम वैसे ही क्रिएट करना है। नेम, इसमें लिख दो जॉन, फिर उसके बाद कॉमा, फिर है उसकी सैलरी। जब आप कर्ली बेसिस जब लगाओगे ना, तो कर्ली बेसिस में क्या करना है, हमेशा आपको सिंगल कोट यूज करना है फॉर की। सैलरी 10,000 कॉमा एज 25, कर्ली बेसिस क्लोज, राउंडेड ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट, ठीक। बस ये याद रखना, जहां भी कर्ली बेसिस लगना है वहां की किस में आएगा, सिंगल कोट में आएगा, और वैल्यूज अगर स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट में लिखना है, ठीक है। तो डिक्ट फंक्शन के थ्रू अपन इस मेथड से भी हम लोग डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये ज़्यादा ईजी है कि इसमें हमको की के लिए सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। वहाँ पर हमें अगर कर्ली बेसिस लगा रहा हूँ तो उसमें सिंगल कोट लगेगा, ठीक है, ठीक। अब थर्ड मेथड है स्पेसिफाई की सेपरेटली एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ठीक है। की आप सेपरेट कर दो और वैल्यूज को सेपरेट कर दो, ठीक है। देखते हैं थर्ड मेथड, डिक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसमें भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्या लिखना है, राइट डिक्शनरी नेम एम्प्लॉय इक्वल टू, देन राइट डिक्ट फंक्शन। इसमें क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है जिप फंक्शन, ZIP, ठीक है, ZIP, ठीक है। विनजिप सॉफ्टवेयर यूज किया आपने, ठीक है। विनजिप सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्रेस कर देता है, ठीक है, किसी भी फाइल को कंप्रेस कर देता है। तो वैसे ये क्या करता है, जिप फंक्शन क्या करेगा, जो की और वैल्यू है, ठीक है, उसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर देगा। तो आपको जैसे आपको ये डिक्शनरी क्रिएट करनी है, तो जिप फंक्शन में आप ओपन करो, जिप फंक्शन में आप लिख दो जितनी की है, यहाँ पे की कौन कौन सी है, नेम है, एज है और क्या है, सैलरी। तो फर्स्ट की हो गई नेम, फिर कॉमा सैलरी कॉमा एज। की शुड बी इन सिंगल कोट, जो की है जितनी वो सिंगल कोट में होनी चाहिए, ठीक है। फिर जिप फंक्शन को आप फर्स्ट पैरेंथेसिस क्लोज कर दो, ये वाला, हाँ ध्यान रखेंगे एक और पैरेंथेसिस लगेगी, ये जो राउंडेड ब्रैकेट था वो की के लिए था, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा के बाद फिर वैल्यूज देना है। अब आपको वैल्यूज अगर स्ट्रिंग में है तो सिंगल कोट में होगा, फिर कॉमा, हाँ, और न्यूमेरिक वैल्यू के लिए ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट जो है एज 25 दे दो, फर्स्ट राउंडेड ब्रैकेट इसके लिए क्लोज होगा, सेकंड जिप फंक्शन के लिए, थर्ड होगा डिक्ट फंक्शन के लिए। ध्यान से देख लो, कहीं डाउट हो तो पूछो। जिप फंक्शन के थ्रू देखो सेम डिक्शनरी जो ऊपर आपने क्रिएट की है, की को मैंने बस सेपरेट कर दिया, नेम सैलरी और एज, ये सेपरेट हो गया, और उससे करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज है, वैल्यूज जॉन स्ट्रिंग में, नेम में जॉन आ जाएगा, ये इससे मैप हो जाएगा, सैलरी 10,000 और एज मैप होगा 25 से,
ठीक है। तो जिप फंक्शन क्या करता है, की और वैल्यूज दोनों को सेपरेट कर देता है, ठीक है, और डिक्ट फंक्शन कंस्ट्रक्ट करता है डिक्शनरी को, ठीक। तो ये मेथड है। फोर्थ है, नोट करना है, कर लो। नोट कर लो, मैं तब तक लिखता हूँ। हो गया, नोट डाउन कर रहा। इसमें हाँ लगेगा ना कर्ली ब्रेसेस, ये देखो कर्ली ब्रेसेस जहाँ भी लगेगा वहाँ पे की हमेशा सिंगल कोट में आएगा। फर्स्ट हाँ ये देखो डिक्ट फंक्शन राउंडेड ब्रैकेट ओपन हुआ, इसमें क्या हो रहा था, हमने कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं किया था, तो इसलिए जो की था वो सिंगल कोट में नहीं था, वहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा, मतलब की आपको सिंगल कोट में देना पड़ेगा। दोनों मेथड हैं सेपरेट। हाँ फोर्थ वाला एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखो फोर्थ मेथड जो है उसमें क्या होगा, वैल्यू पेयर सेपरेटली इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। जो वैल्यू और की और वैल्यू है, ठीक है, उसका पेयर को आपने सेपरेट कर दिया है, ठीक है। इसमें देखो की कौन सी थी, इसमें नेम सैलरी और एज थी, तो नेम किससे रिलेटेड था, नेम से रिलेटेड था, ठीक है। तो नेम की वैल्यू, नेम जो है ये क्या हो गया की, और उसकी वैल्यू क्या हो गया जॉन। तो यहाँ पे देखो डिक्ट फंक्शन का ये राउंडेड ब्रैकेट है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो गया, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट है जो सेपरेट कर रहा है किसको, की और वैल्यू को। नेम की वैल्यू क्या हो गई जॉन, सैलरी जो की है उसका वैल्यू क्या हो गया 10,000, ठीक है। एज जो है उसको 25 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिक्शनरी के स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इसको कब यूज होगा, आप एक सपोज डिक्शनरी बनाना चाहते हो, उसमें आप लिस्ट को पास कर दो, ठीक है। आप एक लिस्ट पहले से बना लो, उसको इसके अंदर पास कर दो, क्योंकि लिस्ट किस में होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। आप एक लिस्ट को पास करके भी एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये यूज होगा उसका आपको, ठीक है। नोट डाउन कर लो, इसमें क्या हो रहा है, की और वैल्यू को आपने सेपरेटली अरेंज कर दिया है। हो गया। लास्ट जो एक और है, आप एक टपल को भी पास करके एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। पेज नंबर 231 में दिया हुआ है, ठीक है।
हाउ वी कैन क्रिएट डिक्शनरी बाई यूजिंग पास टपल एज अ आर्गुमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल एक और देख लेते हैं। लास्ट 5th, राइट डिक्शनरी नेम, तो डिक्शनरी नेम लिखना है। फिर उसके बाद डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है, या डिक्ट फंक्शन बोल सकते हो। फिर उसके बाद एक राउंडेड ब्रैकेट ओपन, एक और राउंडेड ब्रैकेट ओपन। इसमें भी आप क्या करोगे, की और वैल्यू को आपको लिखना पड़ेगा, की और वैल्यू के पेयर के साथ आपको लिखना है। हाँ, सिर्फ डिक्शनरी ही क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे वेज है जिसके थ्रू हम सिर्फ डिक्शनरी ही क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मेथड इसमें हम लोग क्या पास कर रहे थे, सपोज एक लिस्ट पास कर देते तो भी डिक्शनरी बन जाती। यहाँ पर क्या हो रहा है, टपल पास हो रहा है। ठीक है, ठीक है, नेम की है, ये क्या है, वैल्यू हो गई। इधर सैलरी की हो गया, ये वैल्यू हो गई। एज क्या हो गया, की हो गया, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर राउंडेड ब्रैकेट लगा है, तो इससे समझ आ रहा है कि वो एक टपल है। ठीक है, तो आप टपल को भी ऐसे आर्गुमेंट पास करके एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? कहाँ कॉमा? यहाँ ये तो लगा है, देखो कोलन, कोलन इसमें कोलन, अच्छा हाँ ठीक है, कॉमा लगेगा। ठीक है, यहाँ कॉमा लगेगा, हाँ यहाँ भी कॉमा लगेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग एलिमेंट्स टू ए डिक्शनरी। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डिक्शनरी क्रिएट करना सीख रहे थे, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं डिक्शनरी। अब लास्ट जो आज का टॉपिक है, हाउ वी कैन ऐड एलिमेंट्स। ठीक है, सपोज इसी डिक्शनरी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय एक डिक्शनरी बनी हुई है जिसमें क्या है, नेम है जॉन और सैलरी है 10,000, एज है 25। ठीक है, अब मुझे सिटी ऐड करनी है। ठीक है, मतलब जॉन की सैलरी क्या है 10,000, जिसकी एज क्या है 25, और वो कौन सी सिटी में वर्क करता है। ठीक है, तो मुझे अगर ऐड करना है इसमें कोई भी एलिमेंट, तो मुझे कैसे ऐड करेंगे, तो उससे कैसे ऐड करेंगे उसको देखते हैं। फर्स्ट यू हैव टू राइट डिक्शनरी नेम, आपको डिक्शनरी का नाम लिखना है। फिर जो भी की आप इंसर्ट करना चाहते हो, सपोज सिटी, आप इसमें सिटी ऐड करना चाहते हो। ठीक है, सिटी ऐड, अब सिटी कौन सी ऐड करना चाहते हो, सपोज भिलाई। अब भिलाई क्या स्ट्रिंग के फॉर्म में है, तो आपको सिंगल कोट देना कंपलसरी है। क्लियर है? तो अब आपने क्या किया, एम्प्लॉय में क्या ऐड कर दिया, सिटी ऐड कर दिया। सिटी क्या है, की है, और क्या उसकी वैल्यू क्या है, भिलाई। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे EMPLO, जब आप इसको प्रिंट करोगे तो क्या आउटपुट शो होगा, आपको आउटपुट शो होगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा, उसमें नेम क्या है, जॉन। ठीक है, कॉमा सैलरी क्या है 10,000, कॉमा एज 25, कॉमा सिटी, ये भी क्या होगा सिंगल कोट में VHILAI, फिर लास्ट में कर्ली ब्रेसेस। ऐसा आउटपुट शो होगा। लास्ट में ही ऐड होगा। एक मिनट देख लेता हूँ।
key being added must not be exist in the dictionary. If the key already exists, then this system will change the value of existing. लास्ट में ही ऐड होना चाहिए इसको. एक्चुअली ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुआ है. नेम को लास्ट में प्रिंट कर दिया है और एज को फिर उसके बाद लिया है. कुछ ऑर्डर सही नहीं दिया है बुक में. लास्ट में ही ऐड होना चाहिए. इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं. ठीक है, लास्ट में ही ऐड होना चाहिए. बीच में तो कैसे ऐड हो जाएगा ये, कैसे कोई है ना. और देखो ना, जो फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, पहले जॉन दिया, वो जॉन को लास्ट में कर दिया उसने, फिर अचानक से एज दे दिया, सैलरी को फर्स्ट कर दिया, बीच में डेप्थ दे दिया. इसको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा. ठीक है, मेरे हिसाब से तो लास्ट में ही ऐड होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि कोई अभी हमने इंडेक्सिंग, उसमें लिस्ट में तो इंडेक्स देते थे, तो इंडेक्स पे इस पर अपेंड हो जाता था. ठीक है, यहाँ तो कुछ ऑर्डर नहीं है. ठीक है, लास्ट में ऐड होगा तो आउटपुट, जो फाइनल आउटपुट होगा, इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे क्या आउटपुट होगा. ठीक है, ऐड तो हो जाएगा, पर कहाँ ऐड होगा वो देखना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि अच्छा चलो, एक मुझे समझ आता है, एक एग्जांपल ये ऐसा सोच सकते हैं कि जो की है उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो सिटी पहले आनी चाहिए, सी पहले आता है, नहीं सॉरी, एज पहले आना चाहिए. एज पहले प्रिंट होना चाहिए, फिर सिटी होनी चाहिए, फिर नेम, फिर लास्ट में सैलरी. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. पर यहाँ तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो फॉलो ही नहीं हो रहा ना. सैलरी के बाद डी कैसे आ जाएगा, डिपार्टमेंट का डी. हाँ, कुछ मिस्टेक होगा. ठीक है, प्रिंट करके तो क्लियर है कैसे ऐड कर सकते हैं. आपको कुछ नहीं, डिक्शनरी का नेम लिखना है, फिर उसके बाद जो भी की आप देना चाहते हो की, उसके बाद वैल्यू असाइन. ठीक है. सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास. आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है. नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे नेस्टिंग डिक्शनरी. ठीक है, एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी कैसे क्रिएट और एग्जिस्ट ऐड कर सकते हैं. एक डिक्शनरी है, ठीक है, ये डिक्शनरी बनी हुई है, इसके अंदर एक और डिक्शनरी ऐड करना. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो रहेगा. प्रैक्टिकल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा उस वीडियो में. ठीक है, अभी चैप्टर 6 के भी वीडियोस बाकी हैं बनाने. ठीक है, चैप्टर 6 के जितने प्रैक्टिकल वीडियोस हैं वो बनाने बाकी हैं. 5th कंप्लीट हो चुका है. होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, प्रैक्टिकल कौन कौन से करने हैं. ठीक है, उनको आप रेडी रखिए. थैंक यू.